अब देखो कुछ ना नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन यूज होते हैं। कैसे? हिंदी में तो होंगे अलग अलग और अंग्रेजी में होते हैं सेम। ठीक है? कैसे? जैसे अगर मैं कह दूं चाचा, अगर मैं कह दूं ताऊ, मामा, मौसा, तो आप जानते हो हिंदी में सब अलग अलग रिलेशन है। मामा अलग लगता है, चाचा अलग लगता है, ताऊ अलग लगता है, फूफा अलग लगता है, मौसा अलग लगता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो इन सबको एक ही नाम से जानते हैं, अंकल। अब आप कहोगे कि जी हमारे किस काम का है? तो जब एग्जामिनर इस चीज में कंफ्यूज हो जाए कि भाई सामने वाले का रिलेशन मामा का है, मौसा का है, फूफा का है, चाचा का है, ताऊ का है, तो वो क्या करता है, ठीक है सबको खत्म कर, उसे एक ऑप्शन अंग्रेजी में देना है, एक हिंदी में देना है। तो वो अंग्रेजी में तो अंकल लिखेगा ही लिखेगा, उठा के हिंदी में भी अंकल ही लिख देता है। ठीक है? बात क्लियर? सेम इसमें कहां हो जाएगा? ये सब क्या होती हैं? आंटी होती हैं। और हम हिंदी में क्या लिख देंगे इन्हें? आंटी। उसके बाद आ जाएगा आपका साला, देवर, जेठ, एक नंदोई बोल देते हैं। ये सब क्या होते हैं? सन इन लॉ नहीं होते। तो वो हिंदी में भी यही कर देगा। ठीक है? ब्रदर इन लॉ हो गए। ठीक है? सेम इसमें साली, देवरानी, जेठानी, नंद, भाभी, ये सब कौन होती हैं? लिखते रहो इन्हें, ये काम आएंगे। फिर इतना ही टाइम लिखने के लिए लोगे नहीं तो, क्योंकि नाम ही तो लिखने हैं। फिर आ जाते हैं आपके दादा, नाना, ये होते हैं आपके ग्रैंडफादर। दादी, नानी, भतीजा, भांजा, भतीजी, पोता, देवता, नाती। पोती, देवती, नाती। 10 हो गए ये पूरे, देखना कितना एक बार। इनका देखो यूज क्या आएगा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एक केस ऐसा बनेगा कि तुम भतीजे और भांजे को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि भाई इसका आंसर भतीजा आएगा या भांजा आएगा। तो उस केस में या तो देखो विकल्प मदद करते हैं कि या तो इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, या फिर एग्जामिनर क्या करता है दोनों को हटा के ये वाली चीज लिख देता है
कि अंग्रेजी में तो नेफ्यू लिखना ही है, वो हिंदी में भी नेफ्यू लिख देता है। यही काम यहाँ हो जाएगा कि जब तुम दादी और नानी को नहीं पहचान पाओगे तो उठा के वो ग्रैंड मदर लिख देगा, या तो विकल्प में इनमें से एक, या फिर उठा के ग्रैंड मदर। अब चाहे वो दादी रही हो चाहे नानी रही हो, ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर है। जब आपका साला, देवर, जेठ, नंदोई में आप किसी को नहीं पहचान पाओगे तो आगे आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर। क्योंकि केस बनते हैं, क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन कराऊंगा भी, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नाती, देवता, पोते कौन कौन होते हैं? ये तीन लोग हैं, अलग अलग रिलेशन होते हैं तीनों के।